हस्बैंड को लेके क्या है? हस्बैंड का ही बोलना है, पति देव क्यों नहीं बोलना है? हाँ, पति को लेके। हाँ, क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं, कुछ भी नहीं है, पर वो फिर पता काहे नहीं, की दिक्कत बस घर है? पे ध्यान नहीं देते हैं वो। घर पे ध्यान नहीं देते हैं? हाँ। कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन गुरुजी, मैं खुद भी कोशिश करती हूँ, तो तो मेरा जब कोई वो काम अच्छे नहीं हैं, बनता। शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो? वो कहीं और मस्त हो जाएं? नहीं। तो ये तो उनका स्वभाव होगा। लाए हैं पति को आप? नहीं, अगली बार लेके आऊंगी। आप बहुत अच्छा लेके आना, लगेगा। हम बात करेंगे, उनके मन में क्या है जानने की कोशिश करेंगे। ठीक जी, है? गुरुजी। कहाँ रहते हो? कानपुर? कानपुर सर। कानपुर, रसूलाबाद, कानपुर देहात। रसगुल्लाबाद। हाँ। रसगुल्लाबाद, रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला, रसूला रसूलाबाद, बाद। रसगुल्लाबाद। ये झींझक के पास में है। जीना के पास? झींझक, झींझक, जीजा? झीझक, जीजा के पास? झीझक। झीझक, हाँ। झीझक हाँ। रसगुल्ला। अच्छा है। मुझे बहुत दिन से वृंदावन आना था और मैंने बस अपने पापा से एक बार बोला और वो मुझे वृंदावन लेके आए। कल मेरा जैसे कि जन्मदिन था, मुझे मतलब यहाँ का सारा एरिया घुमाया उनने, इसलिए आप उन पे और सारे परिवार पे कृपा बनाए रखना। बिल्कुल, बिहारी जी कृपा बनी रहेगी जी। और एक क्वेश्चन यहीं पे है किसी और का, तो वो ये पूछना चाहती हैं कि जैसे किसी को देवी जी आ जाती हैं तो उनको शांत कैसे करें? वो अपने से हो जाएंगी शांत, जैसे आई हैं वैसे शांत हो जाएंगी। शांत कराने जाओगे तो और आएगी, इसलिए दूर खड़े तो बस आई हैं भगवती तो चली भी जाएंगी। जी गुरुजी, राधे राधे। और गुरुजी, एक सवाल था मेरा। मुझे 3 साल से सपने बहुत आते हैं, एक रात ऐसी नहीं होती है कि मुझे सपने नहीं आते। क्या दिखता है? कुछ भी, जो दिन भर जो काम करती हूँ, कुछ भी अजीब अजीब से सपने आते हैं। नींद नहीं आती है, बेचैनी सी रहती है मुझे। आप सोचते बहुत होंगे फिर? जी सर, गुरुजी, सोचती तो बहुत। तो ये आपके सोच का ही परिणाम है कि वो जो सोचते हैं दिन में कचरा, जी जी। वो सब रात को मन वहाँ चला जाता है और स्वप्न में वो सारी चीज़ें दिखती हैं। हाँ गुरुजी। इसलिए सोचा मत करो इतना ज़्यादा, कथाएं सुना करो, भगवान के भरोसे रहा करो। रात्रि को जब बिस्तर पर लेटा करो, जी। गहरी सांस लिया करो और भगवान का ध्यान किया करियो, करके सोया करो। गुरुजी, सिर्फ कल ही मुझे सपना नहीं आया जब मैं मुंबई से आई हूँ आपके यहाँ चरणों में। बस कल की रात मुझे सपना नहीं आया। फिर पिछले- यहाँ वृंदावन में जो आएगा उसे तो शांति मिलनी है। जी जी गुरुजी। तो शांति जब मिलेगी तो सपना काहे को आएगा? राधे राधे गुरुजी। कितने साल पहले प्यार किया था? वो 15 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? ये सामने बैठे हैं, कुड़ी मुंडे हैं, बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात। तो जब आपने अपने माँ बाप की नहीं मानी तो अब बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? नहीं तुमने कौन सी बात मानी अपने माँ बाप की? नहीं। तो आपने शादी कर ली थी मनमाने तरीके से, और करी भी तो उससे करी जिसकी ऑलरेडी शादी थी। 3 बेटे हैं उसके। फिर लोगों को तो केवल शोषण करना अच्छा लगता है। आप जैसी लड़कियां ना जाने कितनी उसने सेट करी होगी, कितनों के साथ रहा होगा, उसने तो अपनी मौज करी चला गया। और आप लोगों को जो प्यार का भूत चढ़ जाता है ना कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी वाला वैसा निकला। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, अब बोलो क्या अब तो ये करूं? तुम्हारे पाँव में कुल्हाड़ी मारी हो तो कर्म दंड भोगना पड़ता है बेटा। ये कर्म भूमि है, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अब तुम्हारा भी सूरज ढल रहा है तो तुम रो रही हो। जब तुम्हारी जवानी थी, जब तुमने ना माँ की सुनी, ना बाप की सुनी, ना समाज की सुनी, अब तो ढलता सूरज, तब तो रोगी। और ये तुम्हारे कर्म दंड है, इसलिए रोना मत, अब बर्दाश्त करो जो है। गुरुजी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। खुशी? खुशी हो रही है कि अब रो रही हो? गुरुजी, खुशी के मारे हमारे। खुशी के आंसू हैं ये? ना रो अब। गुरुजी, आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा था। पहले रो लो, अच्छा फिर खुशी कब होगी ये बताओ। खुश हो जाओ, पहले पहले हंसो, ही हा 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 हा, ही हा हा। क्या ऐसे हंसा करो, हंसा करो, खुश रहा करो हर हाल। यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं। 2-3 सवाल है जो बहुत ही आजकल चर्चित है। पहला तो सबसे पहला है कि शादी से पहले लोग कहते हैं कि मुझे अपने पार्टनर को जानना है। लिव इन रिलेशनशिप का एक कॉन्सेप्ट है, शादी से पहले साथ में रहना और जानना।
तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके अनुसार लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं है? भाई धर्म नाम की कोई चीज है? विवाह के बाद ही हमें अपनी पत्नी को स्पर्श करने का अधिकार है। ये मर्यादा है, ये धर्म है कि हम पत्नी हैं तो हम पर पुरुष का स्पर्श ना करें तो पिता के भाव से, भाई के भाव से और पुत्र के भाव से। और आप तो कह रही हैं साथ में रहो। कुछ लोग तो कहते हैं पहले बच्चा पैदा कर लो बाद में शादी करना। आजकल ये भी चलन है, इसीलिए ये सवाल, क्योंकि जनता के सवाल होते हैं, इसीलिए मैंने पूछा। बहुत ये सारे लोग सवाल पूछते हैं। देखो, ये जानवर वाला कल्चर है। हम इंसान मनुष्य हैं हम, और मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए? धर्म। धर्म के हिसाब से रिश्ते होते हैं। ये जो आप कह रहे हैं लिव इन में रहना, ये कुत्ता बिल्लियों का कल्चर है। आजकल इंसान रहा कहाँ, जानवर तो हो गया। अब जो आप बातें कर रहे हैं जिसका समर्थक ये बच्चे करेंगे, वो जानवर बुद्धि वाले हैं। और उन जानवरों से फिर हम क्या बात करें, आप बताइए। जो इसको सपोर्ट करता हो उनसे क्या बात करें? भूगोल के बारे में बताइए, क्या कहता है ये भूगोल? पृथ्वी गोल है और गोल का वर्णन करता है। तो पृथ्वी गोल है, ये बात साइंस को कब पता लगी? ये तो साइंस के हमारे धर्म में तो ये बहुत पुरानी बातें नहीं, हैं। धर्म में तो पता है। हमारे हाँ जी, विज्ञान को कब पता लगा? हाँ, विज्ञान को पता लगा मात्र 200 वर्ष पहले। गैलीलियो ने इसको बताया कि नहीं, पृथ्वी गोल है। वो भी जब दूरबीन का आविष्कार हुआ तब उसने बताया। हमारे देखो, विज्ञान को 200 साल पहले पता लगा कि पृथ्वी गोल है, और हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले पृथ्वी गोल है। जी। लेकिन साइंस में ये नहीं पढ़ाया जाता कि वेद कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल है। उस वैज्ञानिक का नाम पढ़ाया जा रहा है कि देखो उसने बताया। हाँ, अरे उसने क्या बताया? जी। उसके बाप पैदा नहीं हुए थे तब से पता है कि पृथ्वी गोल है। अगले हफ्ते मिलते हैं। हाँ? ओके, चलो, थैंक यू, लव।